गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आपको हमने इससे पहले चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4 के बारे में समझा रहे थे, जहाँ पे हमने आपको सेपरेबल मेथड समझाया था कि सेपरेबल मेथड की हेल्प से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात आ रही होगी आपके दिमाग में, सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जो सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं होती, फिर उनका डिफरेंस है होमोजीनियस मेथड से। होमोजीनियस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? ये dy/dx इक्वल टू f y/x की फॉर्म में होती है। अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया है आपका, तो फंक्शन कैसा होगा आपका? होमोजीनियस होगा। अगर होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करेंगे? होमोजीनियस को पहले आपको उसको सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करने के बाद फिर जैसे सेपरेबल मेथड आप सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही आपको उसे सॉल्व करना होगा। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? तो ये आपकी बात थोड़ा इस तरह से ना समझ के हम इसको हम समझेंगे तो किस तरह से इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन है आपको, तो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है x² + xy dy इक्वल टू x² + y² dx। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर सेपरेट करना है। सेपरेट में dy/dx को एक तरफ रखिए, x² + y² + xy। क्लियर बेटा? अब यहां से अगर आपने dy/dx लिया है आपने, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें पावर 2 है, इस पे पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, उसकी पावर 2 है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में पावर अगर सेम है तो ईच वेरिएबल की, तो आप सोचिएगा तो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये इस फॉर्म में है तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले इसमें से आप x², x की हाईएस्ट पावर ऊपर से और x की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन निकाला। जब निकाला तो यहां बन गया y/x² + y/x। x² मैंने क्या बताया था? y/x की फॉर्म है। हाँ, ये y/x की फॉर्म है। लिखेंगे दिस इज a homogeneous equation। अगर homogeneous equation है तो क्या करते हैं आप? पुट करते हैं आप y = vx। ठीक है बेटा? y = vx है तो dy/dx कितना होगा? v + x dv/dx। ये आएगा आपका, पुट कर दीजिए आप इसमें v + x dv/dx इक्वल टू 1 + v² / 1 + v। क्या करते हैं सेपरेट मेथड के लिए? आप इसको x को v को ले जाइए, dv/dx 1 + v² / 1 + v - v। then x dv/dx इक्वल टू 1 + v टेक एलसीएम 1 + v² - v - v²। v² से v² कैंसिल आउट। नाउ अब आपके पास बना x dv/dx इक्वल टू 1 - v/1 + v। सेम अब सेपरेबल मेथड बन रहा है, v वालों को dv के संग और x वालों को dx के संग में। तो हमने वही किया 1 + v/v - v dv इक्वल टू -vx/x। जब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो v - 1 का हमने v + 1 में डिवाइड किया 1 टाइम 2, 1 + 2/v - 1 dv प्लस dx/x इक्वल टू 0। v का 1 का v प्लस 2 log v - 1 प्लस log x इक्वल टू c। देख सकते हैं आप, v की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी? y/x। पुट कर दीजिए आप y/x प्लस 2 log y/x - 1 प्लस log x इक्वल टू c। देन y/x प्लस log
y माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू c, then y upon x plus log m plus log n, log m into n, x से एक x कैंसिल, then y upon x plus log y minus x square upon x equal to c। क्लियर बेटा? इस तरह से लिखी आपकी होमोजेनियस इक्वेशन होती है। दोबारा समझिए, होमोजेनियस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो y अपॉन x की फॉर्म में होती है। अगर नहीं है उस फॉर्म में तो आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर dy ओवर dx है तो f y अपॉन x आएगा, और dx अपॉन dy की फॉर्म है तो f x अपॉन y आना चाहिए। ये दो फॉर्म बनती हैं आपकी। तो अब इस फॉर्म में था, पहले dy ओवर dx सेपरेट किया, उसमें से अब इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि dy ओवर dx है, ऊपर से x की हाईएस्ट पावर और नीचे से x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दिया, कॉमन ले कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस y अपॉन x बन गया आपका ये y अपॉन x की फॉर्म। तो इससे पता चला कि हमारी किस फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। तो आपने क्या किया, पुट किया y इक्वल टू vx, इसका डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, dy ओवर dx की वैल्यू v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, v को आप इधर ले गए, ये बन गया। फिर सेपरेट मेथड से आप सॉल्व करते हैं, इस तरह से आप सॉल्व करो। नोट करें बेटा इसे आप। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपसे कहा गया है उसमें दिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, y डैश इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। आप सब जानते हैं y डैश को हम किससे डॉट करते हैं, dy ओवर dx से, x प्लस y अपॉन x। क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर, x कितना है, हाईएस्ट पावर 1, x ऊपर से कॉमन निकाल दिया मैंने। जब x ऊपर से कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1 प्लस y अपॉन x अपॉन x, x से x कैंसिल, तो क्या बनी आपकी फॉर्म, dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। पुट y इक्वल टू आपने पुट किया vx, तो dy ओवर dx कितना आ गया आपका, v प्लस x dv अपॉन dx, then v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v। v से v कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1। सेपरेट कर दीजिए आप, dv इक्वल टू dx अपॉन x, v इक्वल टू log x प्लस c, v की वैल्यू y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c, देन y इक्वल टू x log x प्लस cx। क्लियर बेटा? c के लिए आप कंफ्यूजन मत होना, कभी भी किसी के c को आप लेफ्ट साइड में कभी r साइड में पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा? चलिए नोट करें आप इसे, आगे चलते हैं बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका इसका थर्ड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आपसे कहा गया है x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू x प्लस वाई डी एक्स। क्लियर बेटा? सिंपल, वही dy ओवर dx, आप इसे dx अपॉन dy भी कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई।
सेम होमोजेनियस की फॉर्म बनाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, x की हाईएस्ट पावर ऊपर से मींस x ऊपर से कॉमन और x नीचे से कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस y अपॉन x एंड 1 माइनस y अपॉन x हो रहा है y अपॉन x की फॉर्म। दिस इज अ homogeneous equation, homogeneous equation है तो put y equal to vx and dy over dx equal to v plus x dv upon dx, put कर दीजिए v plus x dv upon dx equal to 1 plus v upon 1 minus v, v को आप इधर ले गए, then x dv upon dx equal to 1 plus v upon 1 minus v, x dv upon dx equal to 1 minus v take LCM 1 plus v minus v plus v square, तो v से तो ये v कैंसिल आउट हो गया। जब आपने इसको सेपरेट किया then v minus 1 upon v square plus 1 dv equal to minus dx upon x, इसमें से माइनस कॉमन लेके ही छोड़ दिया, इसको ले गए v minus 1। अब इसे कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सेम v के नीचे अलग ले लिया मैंने, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv अलग प्लस dx अपॉन x इक्वल टू 0, ये हो गया 1 अपॉन 2 log v स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स v प्लस log x इक्वल टू c, 1 अपॉन 2 कॉमन log v की वैल्यू पुट करोगे आप y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 log x माइनस tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू c, देन हाफ log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y upon x equal to c, x square cancel, then 1 upon 2 log x square plus y square minus tan inverse y upon x equal to c। क्लियर बेटा, नोट करें आप इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम इसी की तरह से है। दिया है आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। आप dx वाले को इधर ले गए, देन 2xy dy इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, सेपरेट किया dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy, यही आएगा। ऊपर से x पावर कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर आएगा, निकाल दिया मैंने x स्क्वायर ऊपर से कॉमन, जितना ऊपर से उतना ही नीचे से लिया मैंने कॉमन, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, y अपॉन x की फॉर्म है। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। पुट किया आपने y इक्वल टू vx, then dy over dx equal to v plus x dv upon dx, then v plus x dv upon dx equal to v square minus 1 upon 2v, यही आएगा आपका बेटा। आप v को चले जाइए, then x dv upon dx equal to v square minus 1 2v minus v, x dv upon dx, 2v take LCM, v square minus 1 minus 2v square। तो आपने यहां से क्या लिखा,
v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर जाएगा, देन x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, ये बचेगा आपका। सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv माइनस dx अपॉन x, इसको आप लेट करेंगे तो ये बन गया log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x। क्या बताया था आपने, दोनों फंक्शन log में है तो c को भी आप log में लेते हैं, log n प्लस log n v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c, देन x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर एलसीएम y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर c, एक x से x कैंसिल, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx। क्लियर बेटा, नोट करने हैं आप इसे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसके जैसा है, उसे आपको खुद करना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 6, x dy माइनस y dx इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, यही तो है। dx का ये भी फंक्शन है, dx का ये भी फंक्शन है, आप इसको ले जाइए, देन x dy इक्वल टू, इसमें ले जाएंगे dx कॉमन, y प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ds को नीचे, देन dy अपॉन dx y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x। क्लियर बेटा, वही सेम, x कॉमन निकाल लीजिए, स्क्वायर है तो x कॉमन निकलेगा, y अपॉन x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x से x कैंसिल, पुट कर दीजिए आप y इक्वल टू vx, तो dy ओवर dx कितना बन गया, v प्लस x dv अपॉन dx, पुट कर दीजिए v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, v से v कैंसिल आउट, सेपरेट कर दो आप, dv अपॉन रूट में 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन, ये किसका फॉर्मूला है, log v प्लस रूट में 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c, log m प्लस log n, log m into n, log v की जगह y अपॉन x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log cx, देन y अपॉन x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x cx, देन y प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, ये याद रखिएगा। अगर सेपरेबल मेथड से भी क्वेश्चन नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन सेपरेबल मेथड से आपके पेपर में नहीं आता है तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आएगा, याद रख लीजिए इसको, क्योंकि आपका लीनियर मेथड जो है इस बार के एग्जाम के लिए हटा दिया गया है, इसलिए आपके पास दो मेथड बचते हैं, सेपरेबल मेथड और दूसरा डिफरेंशियल मेथड। जब सेपरेबल मेथड ठीक से आ जाएगा आपको तो डिफरेंशियल मेथड में तो केवल इतना सा है, उसके बाद वो भी सेपरेबल मेथड ही है। क्लियर बेटा, नोट करो आप इसे। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है x cos y upon x plus y sin y upon x y dx equal to y sin y upon x minus x cos y upon x x dy। तो अब देखो y upon x है, इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस है। क्या करेंगे, dx को इसके नीचे ले जाएंगे, देन dy upon dx इक्वल टू ये ऐसी रहा x cos y upon x plus y sin y upon x y upon ये नीचे आ गया उसके y sin y upon x minus x cos y upon x इक्वल टू यहाँ पर x। सेम क्या करना है, x कॉमन निकाल लीजिए, सिंपल पुट y इक्वल टू हमने पुट किया इसके अंदर y इक्वल टू bx, तो dy ओवर dx इक्वल टू आ गया यहाँ से v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x, तो ऐसे ही cos v प्लस vx sin v इंटू vx अपॉन vx sin v माइनस x cos v इंटू x। क्या कॉमन है ऊपर से x, x dv अपॉन dx v cos v प्लस v sin v vx स्क्वायर अपॉन v sin v माइनस cos v इंटू x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, v को आप इधर ले गए, देन x dv upon dx equal to cos v plus v sin v, v का अंदर into v cos v, v square upon v sin v minus cos v minus v। एलसीएम ले लीजिए आप इसके नीचे 1 लेके, then x dv upon dx equal to v sin v minus cos v, v cos v plus v square sin v minus v square sin v plus v cos v। इससे ये कैंसिल आउट, जब आपने सेपरेट किया देन v sin v minus cos v अपॉन v cos v dv, एक v cos v और एक cos v 2 dx अपॉन अलग अलग लिया, देन tan v dv minus 1 upon v dv equal to 2 integration dx, tan का इंटीग्रेशन log sec v minus log v 2 log x plus log c log m minus log n sec v upon v equal to log x square c sec y upon x upon x equal to x square c, then sec y upon x equal to y x c। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर है आपका 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है x dy अपॉन dx माइनस y प्लस x sin y अपॉन x इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? क्या करेंगे आप? इन सबको ले जाइए दैट x dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस x sin y अपॉन x, x का डिवाइड देन dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन x माइनस sin y अपॉन x। इसे तो हमें होमोजेनियस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, होमोजेनियस पहले से ही था। होमोजेनियस है तो पुट क्या करेंगे आप? y इक्वल टू vx देन dy ओवर dx v प्लस x dv अपॉन dx। तो vx dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस sin v, v से v कैंसिल आउट, देन dv अपॉन sin v माइनस dx अपॉन x। 1 अपॉन sin क्या होता है? cosec प्लस dx अपॉन x इक्वल टू 0। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec v माइनस cot v प्लस log x इक्वल टू log c। ये आएगा आपका log x cosec y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x इक्वल टू log c। log से log कंपेयर कर दीजिए आप, देन x cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin y अपॉन x माइनस cos y अपॉन x sin y अपॉन x इक्वल टू c। देन x 1 माइनस cos y अपॉन x इक्वल टू c sin y अपॉन x। चलिए बेटा नोट कर लो आगे से। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको इस तरह से इसके ऐसे ही पुट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है इसका 10। वन प्लस ई की पावर x अपॉन y dx प्लस ई की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको उधर ले जाइए। तो 1 प्लस ए की पावर x अपॉन y dx इक्वल टू x अपॉन y माइनस 1 e की पावर x अपॉन y dy। ये तो आएगा माइनस का प्लस का हो गया। अब आपने देखा ये x अपॉन y की फॉर्म, x अपॉन y है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? dx अपॉन dy। नीचे ले जाइए, dx अपॉन dy इक्वल टू, ये इसके नीचे आया तो ये इसके नीचे, देन x अपॉन y माइनस 1 e की पावर x अपॉन y अपॉन 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। जैसा होता है तो पुट करते हैं आप x इक्वल टू vy, देन dx अपॉन dy इक्वल टू v प्लस y इंटू dv अपॉन dy पुट कर दीजिए v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल टू v माइनस 1 e की पावर v 1 प्लस e की पावर v। इसको आप ले जाइए, y dv अपॉन dy इक्वल टू v माइनस v e की पावर v माइनस e की पावर v e की पावर v प्लस 1 माइनस v। then y dv upon dy equal to e की पावर v plus 1 LCM v e की पावर v minus v e की पावर v minus v e की पावर v से e की पावर v कैंसिल आउट, सेपरेट कर दीजिए आप। e की पावर v upon v plus e की पावर v dv minus dx upon log v plus e की पावर v plus log x equal to log c। सॉरी y है यहाँ पर तो dy आएगा, dy अपॉन y। अब log m plus log n v plus e की पावर v into y equal to log c। log से log कंपेयर,
v की वैल्यू x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y into y equal to c, then x plus y e की पावर x अपॉन y equal to क्लियर बेटा। पहले इसको सेपरेट किया था, लेके x अपॉन y की फॉर्म थी जिसे dx अपॉन dy बनाया था और px equal to by, इसे सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन निकल के आया तो ये आंसर निकला। क्लियर बेटा। तो बेटा यहाँ तक हमने आपको 9.5 में 9.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक समझाया, जहाँ हमने आपको इसकी जनरल इक्वेशन निकाली जाती है होमोजेनियस इक्वेशन की किस तरह से वो समझाया।